60 पोलियो केसेस सामने आना बहुत बड़ा चैलेंज है। पोलियो को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सदादे पोलियो मुहिम के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा, सूबों के साथ मिलकर मुल्क को पोलियो से पाक करेंगे। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल कदर है। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाकर इस मुहिम में कामयाबी की अपील भी कर दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। हम उनके फैसले पर अमल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका वो अंजाम होगा, तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के पेशावर में गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत में संजीदगी नजर नहीं आ रही। हमारा मुतालबा है बानी PTI को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अली अमीन कहते हैं कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। वज़ीर आला KP बताएं कि उनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2014 से धमकियों और भड़कें लगाने का सिलसिला जारी है। उनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं होगी। ये लोगों को उकसाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनका पीछा करेंगे। आइंदा आने वाला गवर्नर बहुत मुश्किल का शिकार रहेगा। जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हमें वजारत तोहफे में नहीं मिली। MQM को हालात तब्दील करने चाहिए। हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। मौका मिला है तो जो काम नहीं कर सके वो आने वाले वक्तों में करेंगे। हुकूमत में रहकर जाना जरूरी नहीं होता। पीपल्स पार्टी के एक बार फिर विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के सहाफियों से गुफ्तगू। बोले कि पीपल्स पार्टी को विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी से जो हुकूमत का तहरीरी मुआहिदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। यूरोप के दरवाजे पर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब डूब गए। यूनान के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद जाम बहक, मुतादिद लापता। दफ्तर खारजा की एक पाकिस्तानी की जाम बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनान कश्ती हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड से मुकम्मल राब्ते में है। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल भी कायम। खुसूसी सेल मुतासरा पाकिस्तानियों की शनाख्त यकीनी बनाएगा। मेयर कराची ने खालिक दीना हॉल की तज़ीनो आराइश को इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लोगों को कराची की तारीख का इल्म नहीं। चाहता हूँ बच्चों को कराची के तारीख का पता चले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की जुरा इसी इमारत में हुई थी। फेयर हॉल सिर्फ अशराफिया के लिए रह गया था। इसकी तज़ीनो आराइश के बाद लोगों के लिए खोल दिया गया है। शहर की नौजवान आबादी को मायूसी से निकलना चाहिए। बलूचिस्तान के 33 अजला में जनरल काउंसलर्स के लिए पोलिंग 26 जनवरी 2025 को होगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कल पब्लिक नोटिस जारी होगा। 149 काउंसलर्स की 202 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 18 से 20 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 21 दिसंबर को जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 23, 24 और 26 दिसंबर तक की जाएगी। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट और हतमी फहरिस्त 6 जनवरी 2025 को जारी की जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदीक अल फारूक की विफात पर इजहार ताज़ियत। कहा, मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मरहूम की सियासी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का भी मरहूम की वफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत।
इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में रेत का तूफान, हद निगाह कम हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रेत के तूफान ने इराकी शहर बगदाद को लपेट में ले लिया। हुकाम ने शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील कर दी। और फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि करियर के दौरान स्पोर्ट करने पर साथियों, खिलाड़ियों, कोचेज और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लाहौर पुलिस ने टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। रजब भट्ट को शादी पर गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा तोहफे में मिला। महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ पुलिस ने रजब भट्ट को घर पर छापा मारा। रजब भट्ट से गैर कानूनी गन भी बरामद हुई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और आला सिक्योरिटी एहलकार जबरी गुमशुदगियों में मुलविस निकले। इंक्वायरी कमीशन की पहली अबूरी रिपोर्ट जारी। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को पेश रिपोर्ट के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों की 1676 शिकायत दर्ज, 758 की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जजिस तैनाती कमीशन के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब दे दिया। मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने की कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके। खत में आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके साथ भी शेयर कर चुके। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल को गुज़श्ता रोज़ खत लिखा था। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ। हुकूमत ने 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दे दिया। गैर सेहत बख्श पानी में गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन पहले नंबर पर मौजूद। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमा नहार जनूबी पंजाब सुपरबंद के प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेर फेर का भांडा फोड़ दिया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया।